बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खाना पकाओ जी। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में कीमा करेले की रेसिपी। बहुत ही मज़े की आसानी से हम बनाएंगे, जो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हम इन्हें किस तरह धोएंगे। मेरे पास है 1 किलो करेले। मैंने उन्हें थोड़ी से ज़्यादा छोटी कटिंग उनकी की है, क्योंकि फ्राई होने के बाद ये और भी छोटे हो जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी बच्चों को भी नज़र नहीं आते और आराम से खा भी लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कड़वे भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मैंने इन करेलों में डाल दिया 1 चम्मच भर के नमक का और 1 चम्मच भर के ही चीनी का। नमक और चीनी दोनों चीज़ें मैंने डाल के करेलों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दी है और मैं इसे रख दूँगी थोड़ी हीट वाली जगह पे या धूप में, चूल्हे के आसपास, ताकि इन्हें थोड़ी सी हीट मिले तो ये पानी छोड़ दें नमक के साथ। वैसे भी सब्ज़ी किसी को भी नमक लगाएं तो वो पानी छोड़ देती हैं। मैंने तकरीबन इन्हें 1 घंटा रखा था नमक और चीनी लगाने के बाद, तो ये हीट में काफ़ी देर पड़े रहे हैं। अब काफ़ी इसमें पानी रिलीज़ हो गया था, तो मैंने अच्छी तरह से माल के तो करेलों को धो लिए। ये करेले धो के रखे हुए हैं। 1 किलो करेले हैं मेरे पास। आधा किलो चिकन का कीमा है। कुछ स्पाइसेस है ड्राई, वो हम साथ साथ ही देखेंगे। ये मेरे पास 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं, अभी 4 है तो मैं 2-3 और भी इसमें। 2 टमाटर हैं, थोड़ा सा लहसुन है, 5 से 6 मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज हैं। तो प्याज करेलों के साथ ये किसी भी तरह बनाए प्याज इसमें ज़्यादा ही जाते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल गरम कर लिया, तो मैंने इसमें करेले फ्राई करूँगी। करेलों को मैंने कपड़े में डाल के बहुत अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। जो भी इसमें पानी था वो सारा निकल गया। जितने हो सके इन्हें निचोड़ ले, बहुत ज़्यादा इन्हें ड्राई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने निचोड़ लिया और मैंने सीधा गर्म ऑयल में डाल दिया। अब इन्हें फ्राई करना है। इन्हें फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे चिकन का कीमा तो बहुत अच्छी तरह ये आराम से जल्दी बन जाएगा। ये देखें, इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इन्हें तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए थे फ्राई होते। इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं है करने, थोड़े से सिर्फ फ्राई करने हैं। तो थोड़े से जैसे इसका कलर ज़्यादा आया तो मैंने इन्हें निकाल लेना है। ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। मैंने इन्हें निकाल लूँगी। अब मैं करेलों को इसी ऑयल में, दूसरा जो हम बाकी सारा चिकन बनाएंगे, दूसरे मसाले बनाएंगे, इसी ऑयल के साथ हम काम करेंगे, क्योंकि जिस ऑयल में हम करेले फ्राई करते हैं वो ऑयल थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। तो किसी और सब्ज़ी में बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें, उसी सब्ज़ी में करें। ये देखिए जो ऑयल बच गया था, मैंने उसमें 1 प्याज की कटिंग की है। ये मैं चिकन का कीमा भूनने लगी हूँ। जैसे प्याज अच्छा सा फ्राई हो गया, ये लहसुन है। लहसुन में मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा दोनों चीज़ें डाल के तो फिर इसे पीसा है। तो लहसुन का पाउडर मैंने पेस्ट बनाया है। उसमें मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा दोनों चीज़ें डाल के तो फिर उसका पेस्ट बनाया लहसुन का। तो जैसे ही थोड़ा सा प्याज फ्राई हुआ है, मैंने इसमें लहसुन, सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ वो डाल दिया। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैंने फ्राई करना है, जब तक इनकी अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा सिर्फ फ्राई करना है। जैसे ही वो अच्छा सा फ्राई हो जाएगा सारा मसाला, तो मैं इसमें डाल दूँगी चिकन का कीमा मेरे पास चिकन का, अगर आप चाहें तो मटन या बीफ का भी ले सकते हैं। सिर्फ उनको ये है कि थोड़ी देर पहले उन्हें वेट लगवा लें, जिस हिसाब से कीमा आपके पास उतने वक्त में। तो फिर यही सारी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप ये बना सकते हैं। चिकन ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था। मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए। 1 चम्मच नमक है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स है, हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी है। इसमें मिर्ची मैंने थोड़ी सी कम रखी है, क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो वो थोड़ी ज़्यादा जाएंगी। सब्ज़ मिर्ची मैं चॉप करके भी डालूँगी और बाद में मैं साबुत मिर्चें भी डालूँगी। तो चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से चिकन की बुनाई हो रही है। मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, 2 बड़े टमाटर थे और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जो मैंने दिखाई थी वो सारी मैंने अभी चॉप करके डाल दी है इसमें। अब इन सब चीज़ों की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। मैंने थोड़ा सा ऊपर कवर कर दिया था, क्योंकि टमाटरों की वजह से इसमें पानी आ गया था। तो उसके ड्राई होने तक, कीमे की बुनाई होने तक कीमा बहुत अच्छी तरह से गल भी गया था और हमारा सालन बहुत अच्छी तरह से भून चुका है और इसका ऑयल लैदा हो गया था। तो मैं अब इसमें डाल दूँगी कटे हुए प्याज मेरे पास 6 अदद थे छोटे वाले, तो मैंने 1 डाल दिया था चिकन का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले, अभी जो मैंने डाला था। और दूसरे वाले जो थे मैं इसकी कटिंग करके तो अभी इसमें डाल दूँगी। प्याज इसमें ज़्यादा ही जाते हैं। तो जैसे ही चिकन का पानी ड्राई हो गया, अच्छी तरह से बुनाई हो गई है इसकी, तो मैं इसमें डाल दूँगी सारे प्याज। जी, जब तक चिकन की बुनाई हो रही है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वीडियो को ज़रूर कर दिया कीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। आप वीडियो देखते हैं मगर बिल्कुल भी कोई भी सब्सक्राइब वगैरह नहीं करता, तो आप ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखें कि जैसे कीमे की अच्छी तरह से बुनाई हो गई है, मैंने इसमें डाल दिए प्याज बहुत ज़्यादा नहीं है, वैसे इधर लग रहे होंगे।
मगर छोटे साइज़ के 5 प्याज थे तो मैंने वो डाल दिए हैं। अब इन्हें ऊपर से थोड़ा सा कवर किया ताकि प्याज अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, उसी में बिल्कुल अच्छी तरह से ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। जैसे प्याज सॉफ़्ट हो गया तो मैंने इसमें करेले डाल दिए। करेले मेरे पास 1 किलो थे तो पहले मैंने सोचा आधे डाल देती हूँ, मगर वो बिल्कुल भी पता नहीं था चला कि करेले इसमें हैं भी कि नहीं, इसलिए फिर मैंने पूरे ही डाल दिए। तो आप भी अपने हिसाब से डाल लें। मैंने इन्हें रखे 5 मिनट और दम पे। बहुत अच्छी सी खुशबू के साथ हम करेले कीमा हमारे तैयार हो गए हैं। मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स किया, इसमें डाल दिए 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें साबुत डाल दी हैं। इनकी स्मेल भी अच्छी लगती है और वैसे भी ये खाने में अच्छी लगती है। इनके साथ थोड़ा सा नमक कम था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला डाल दिया। इसमें ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर चिकन का कीमा था तो उसके साथ मिक्स होके इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा। वैसे करेलों में गरम मसाला वगैरह नहीं जाता। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने ऊपर से 5 मिनट के लिए मज़ीद कवर किया तो इसने ऑयल बिल्कुल लैदा हो गया था, ऑयल छोड़ दिया इसने सालन ने। बहुत अच्छी तरह से हमारा चिकन का कीमा और करेले तैयार हो गए हैं। आप इस तरह से बनाएंगे तो जो बच्चे करेले नहीं भी खाते, कड़वे ना भी बने हो तो वो करेले देख के मुँह बनाते हैं। जो बच्चे नहीं खाते वो भी आराम से खाएंगे मज़े के लिए। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े की आसान सी रेसिपी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।